बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम समर पैक के नेक्स्ट लेक्चर में लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवल साउंड के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ वोकेबलरी दी गई है, वर्ड्स दी गई है, इसकी हम मीनिंग्स के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम सिमिली के बारे में बात करेंगे और इसके नीचे हम जेंडर नाउन्स के बारे में बात करेंगे एंड प्रोनाउन एंड एंटेसिडेंट रिलेशनशिप को पढ़ेंगे। तो आज की लेक्चर में हम बहुत से टास्क करने वाले हैं। सबसे पहला नंबर जो टास्क है वो है लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवल साउंड्स के बारे में। से पहले भी मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग वोवल साउंड्स वो साउंड्स होते हैं जब हमारे साथ किसी भी लफ्ज़ में, किसी भी वर्ड में एक से ज़्यादा वोवल एक साथ आ जाए तो वहाँ पर लॉन्ग वोवल साउंड प्रोड्यूस होता है, पैदा होता है। एंड शॉर्ट वोवल साउंड जब हमारे साथ एक लफ्ज़ में एक वोवल आ जाए तो वहाँ पर हमारे साथ एक वोवल साउंड प्रोड्यूस होता है। तो आपको यहाँ पर ये 4 टास्क दी गई है। आपने इसके नीचे आपको अल्फाज वर्ड्स भी दी गई हैं और आपने इसमें जो करेक्ट साउंड आता हो आपने उसमें इसको फिल करना है। तो सबसे पहला नंबर सेंटेंस जो है वो है There is a lion dash in the bushes and can you put ice dash in my water। यहाँ पर कब एंड क्यूब, तो पहले नंबर में कब आता है, कब वो जगह होता है जहाँ पर लाइन्स शेर वगैरह रखते हैं। एंड क्यूब आप सबको पता है, आइस क्यूब वगैरह, इसको हम आइस क्यूब कहते हैं। तो सेकंड नंबर में क्यूब आता है। सेकंड नंबर है मिस्टर असलम इज गेटिंग डैश विथ एंगर एंड मम मेड अ डैश अ डिलीशियस केक टुडे। मेड पागल को कहते हैं एंड मेड मीन बनाना। तो पहले नंबर में मेड आता है एंड मेड मीन बनाना, यानी मिस्टर असलम जो है वो गुस्से से पागल हो गया। एंड अम्मी ने एक बहुत से मज़ेदार केक आज बनाया। नेक्स्ट सेंटेंस जो है माई पेट डैश हॉप ऑन माई लैप एंड यू शुड नॉट लूज डैश यूर या यूर डैश। तो यहाँ पर होप जो है ये उछलने को कहते हैं या किसी चीज़ पर सवार होने को कहते हैं, या एंड होप जो है ये उम्मीद को कहते हैं। तो माई पेट रैबिट डैश ऑन माई लैप, यानी मेरी जो खरगोश थी वो मेरी लैप पर सवार हो गई। एंड यू शुड नॉट लूज यूर होप, आपको उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। And next sentence is she dash the plates on table and students please take your dash। तो sit जो है, sit यहाँ पर किसी चीज़ को सेट करना, तरतीब देना, एंड सीट जो है ये सीट को कहते हैं बैठना। तो she sit the plates on the table, उन्होंने मेज़ पर बर्तन वगैरह सेट की। एंड स्टूडेंट प्लीज टेक योर सीट, स्टूडेंट्स बराए मेहरबानी आप अपनी सीट को संभाल ले। नेक्स्ट नंबर जो टास्क है वो है वोकेबलरी के बारे में। यहाँ पर आपको 3 अल्फाज दी गई है, आपने उसका इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग लिखने हैं ताकि इसकी मीनिंग्स हमें वाज़ेह आ जाए। तो पहला नंबर जो है ट्राइब, ट्राइब कबीलों को कहते हैं। एंड ट्राइब इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कम रिलीजन, हिस्ट्री, लैंग्वेज और कल्चर। कबीला जहाँ पर ट्राइब ग्रुप ऑफ पीपल होता है जहाँ पर मुख्तलिफ लोग रहते हैं और वो उसका रिलीजन भी सेम होता है, उसका हिस्ट्री भी सेम होता है, उसका लैंग्वेज भी सेम होता है और वो सेम तरह की कल्चर इस्तेमाल करते हैं। एंड मार्टायरडम द डेथ और सफरिंग ऑफ अ मार्टायर, यानी जो कोई शहीद होता है तो उसको हम मार्टायरडम कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज इंटेंट, इंटेंट मीन इरादा करना, डिटरमाइन टू डू और समथिंग। इसके नीचे हम हमारे साथ नेक्स्ट नंबर टास्क जो है वो है सिमिली के बारे में। यहाँ पर आपको वर्ड्स दी गई हैं और आपने उस वर्ड्स को इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आपको सेंटेंसेस दी गई हैं, आपने पहले इन सेंटेंसेस में सिमिली को आइडेंटिफाई करना है कि सिमिली कहाँ पर है और इसकी नीची लाइन में आपने उस सिमिली को मीनिंग बताना है कि इसका मीनिंग क्या है। तो पहला नंबर सेंटेंस जो है वो है माई कंप्यूटर इज वर्किंग लाइक अ टर्टल। तो लाइक अ टर्टल जो है इसमें सिमिली है और लाइक अ टर्टल का मतलब है वेरी स्लो। नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर इज नथिंग एज हॉट एज सन ऑन द अर्थ। तो यहाँ पर एज हॉट एज सन जो है ये हमारे साथ सिमिली है एंड एज हॉट एज सन का मतलब है एक्सट्रीम हॉटनेस। The next sentence is Ali was as busy as B making a project for school।
एज बिजी एज बी इसमें सिमिली है, एंड एज बिजी एज मी का मतलब है कि जो कोई भी शख्स जो ज़्यादा एक्टिव भी हो और ज़्यादा बिजी भी हो किसी काम करने में। द नेक्स्ट सेंटेंस इज द बॉयज वर फाइटिंग लाइक डॉग्स एंड कैट्स इन द प्लेग्राउंड। अच्छा, फाइटिंग लाइक डॉग्स एंड कैट्स इसमें सिमिली है, एंड फाइटिंग लाइक डॉग्स एंड कैट्स का मतलब है कि जहाँ जब दो शख्स या दो लोग एक दूसरे के साथ झगड़ते हो, झगड़े में मसरूफ रहते हो और वो झगड़ा जो है वो बहुत शदीद किस्म का झगड़ा हो, तो उसको हम फाइटिंग लाइक डॉग्स एंड कैट्स कहते हैं। अच्छा, जो पहले तब होता है जब कोई नतीजा निकल आता है। एंड द लास्ट सेंटेंस इज माय ग्रैंडमदर इज एज वाइज एंड ओल्ड। एज वाइज एंड ओल्ड जो है इसमें सिमिली है, एंड इसका मतलब है समवन हु इज वेरी वाइज। नेक्स्ट नंबर टास्क जो है वो है जेंडर नाउन्स के बारे में। यहाँ पर हमें मस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर दी गई है। कुछ अल्फाज हमें मस्कुलिन दी गई है, उसका हमने फेमिनिन जेंडर लिखना है, और कुछ हमें फेमिनिन जेंडर दी गई है, हमें उसका हमने मस्कुलिन जेंडर लिखना है। तो पहला नंबर जो है वो है रोस्टर, तो रोस्टर मस्कुलिन है, उसका फेमिनिन हिन है। नेक्स्ट नंबर जो है किंग, तो किंग का जो मस्कुलिन है वो हमारे साथ क्वीन है। एंड नेक्स्ट वन इज होस्ट, तो होस्ट का जो फेमिनिन है वो होस्टेस आता है। लॉर्ड का फेमिनिन हमारे साथ लेडी आता है। पोइट का फेमिनिन हमारे साथ पोइटिस आता है। मैन का हमारे साथ वमेन आता है, यहाँ पर आपने वमेन लिखना है, ये मुझसे रह गया है। एंड नेक्स्ट वन इज सर का जो फेमिनिन है वो यहाँ पर मैडम का जो मस्कुलिन है वो सर आता है। एंड अंकल का जो फेमिनिन है वो आंट आता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमें नीचे कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर्स दी गई है। यहाँ पर हमें अल्फाज दी गई है, इसमें हमने कॉमन जेंडर को आइडेंटिफाई करना है, मालूम करना है, एंड न्यूट्रल जेंडर को मालूम करना है। तो कॉमन जेंडर आपको बताया भी था कि कॉमन जेंडर वो नाउन्स होते हैं जो हम मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर, ये मेल भी हो सकता है एंड फीमेल भी हो सकती है। एंड न्यूट्रल जेंडर ये वो जेंडर्स वो नाउन्स होते हैं जो हम नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, गैर जानदार चीज़ों के लिए। तो इसमें कॉमन जेंडर जो है वो नर्स कॉमन जेंडर है, कजन कॉमन जेंडर है, फ्रेंड जो है ये कॉमन जेंडर है, टीचर ये हमारे साथ कॉमन जेंडर है, सिबलिंग्स हमारे साथ कॉमन जेंडर है, क्योंकि ये तमाम अल्फाज हम मेल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और फीमेल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एंड टेबल, बोट, ट्री, हाउस एंड ग्लास ये हमारे साथ न्यूट्रल जेंडर है, क्योंकि ये तमाम हमारे साथ नॉन लिविंग थिंग है। तो इसके नीचे अगला नंबर टास्क जो है वो है प्रोनाउन एंटेसिडेंट रिलेशनशिप्स के बारे में। अच्छा, प्रोनाउन एंटेसिडेंट रिलेशनशिप क्या होता है? प्रोनाउन एंटेसिडेंट रिलेशनशिप यह क्या होता है कि जब हमारे साथ सेंटेंस में प्रोनाउन इस्तेमाल हो जाए तो उसके मुताबिक हम उसका एंटेसिडेंट इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे साथ लड़की का नाम इस्तेमाल हो जाए तो उसके लिए हम शी इस्तेमाल करेंगे। अगर हम ही इस्तेमाल लड़के का नाम इस्तेमाल करें तो उसके लिए हम ही इस्तेमाल करेंगे। अगर हम दो लोगों के दरमियान बातों को या नाम लिखें या इस्तेमाल करें तो उसके लिए हम दे इस्तेमाल करेंगे, या जब हम अपने बारे में बात करते हो तो उसके लिए हम आई इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम प्रोनाउन एंटेसिडेंट रिलेशनशिप कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर सेंटेंस जो है उसमें सारा एंड आई मूव टू हॉस्टल वेयर वी डैश अरेंज अ स्टडी टेबल। तो यहाँ पर सारा एंड आई जो है ये इसके लिए हम वी जो है ये प्रोनाउन एंटेसिडेंट रिलेशनशिप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस इज हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु is a best role model for Muslims and Daesh is known for his discipline। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ पर इसके लिए हम ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में मिस आसमा इज अवर मैथ्स टीचर एंड डैश इज वेरी हार्ड। तो मिस आसमा यहाँ पर लड़की है तो उसके लिए हम शी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस रेसिपी इज अमेजिंग डैश इज अबाउट हाउ टू मेक अ चॉकलेट केक। तो यहाँ पर रेसिपी जो है ये हमारे साथ नॉन लिविंग थिंग है तो इसके लिए हम एक चीज़ है तो इसके लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं। द लास्ट सेंटेंस इज अहमद एंड फैसल आर गोइंग टू मरी एंड डैश विल रीच देयर बाय टुमारो 2 o'clock। अहमद एंड फैसल ये प्लूरल है तो उसके लिए हम दे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टास्क में हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब्स, यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब्स दी गई हैं एंड और हमने यहाँ पर सेंटेंसेस दी गई हैं। हमने ये बताना है कि यहाँ पर ये जो बी
डू एंड हैव इस्तेमाल हुआ है, क्या ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है या क्या ये मेन हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो बी डू एंड हैव ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है या हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो फर्स्ट सेंटेंस में द चिल्ड्रन वर प्लेइंग आउटसाइड, यहाँ पर वर जो है ये हमारे साथ बी हेल्पिंग वर्ब है, बी वर्ब है, तो ये हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो है प्लेइंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम अ मुस्लिम बॉय, यहाँ पर हमारे साथ एक वर्ब है एम, ये हमारे साथ बी वर्ब है, तो ये हमारे साथ मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस में दे वर इन देयर रूम व्हेन अंकल केम, यहाँ पर हमारे साथ वर जो है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और केम जो है ये हमारे साथ हेल्पिंग मेन वर्ब है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज डू यू वांट अनदर ग्लास ऑफ वाटर, ये हमारे साथ डू जो है ये हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब है एंड वांट जो है ये हमारे साथ मेन वर्ब है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही हैज 3 पेट्स कैट, ही हैज 3 पेट कैट्स, अच्छा ये हैज जो है यहाँ पर हमारे साथ सिर्फ एक वर्ब है, तो ये हैज इसको हम हैव हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, तो ये हमारे साथ मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। पाकिस्तानीज आर पेट्रियाटिक एंड प्राउड नेशन, अच्छा पाकिस्तानीज आर जो है ये यहाँ पर एक वर्ब है, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। एंड दे हैड अ लार्ज हाउस, हेयर यहाँ पर सिर्फ एक वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो ये हमारे साथ मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस में yesterday he had a swim, चाहिए he had यहाँ पर सिर्फ एक वर्ब इस्तेमाल हुआ है, swim यहाँ पर एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर ये हमारे साथ मेन वर्ब होगा। एंड नेक्स्ट सेंटेंस में he was there in no time, चाहिए he was यहाँ पर एक सिर्फ वर्ब है, तो ये हमारे साथ मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। एंड लास्ट सेंटेंस में I have been waiting for you, जब वेटिंग यहाँ पर मेन वर्ब है एंड I have been जो है ये हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब है। आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।